बंगाल की जनता किसको चुन रही है? इस बार बहुत बढ़िया से यहाँ भाजपा सरकार आएगा, ये हम सब लोग का उम्मीद है। क्या कारण लग रहा है कि भाजपा की सरकार आ रही है? मेरा सब कुछ दे, यहाँ का ममता सरकार जो भी किया है वो बहुत खराब किया है, इसलिए ममता जाएगी, बीजेपी सरकार आएगी बस। तो कह रहे हैं युवाओं को भत्ता दे रहे हैं, महिलाओं को भत्ता दे रहे हैं। बोलो बोलो, क्या नाम है? शांतनु मिस्त्री। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है बंगाल में? इस बार बंगाल में बहुत भारी मात्रा से बीजेपी का समर्थन मिलेगा और हम लोग यहाँ पे 170 से ऊपर सीट जीतकर हम आएंगे बंगाल में मैदान। क्या कारण लग रहा है कि ममता बनर्जी की हार दिख रही है? ममता बनर्जी को उनकी हार दिख रही है? देखिए, पहले तो बात है, इस 15 साल हो गया उन्नयन के लिए जो बोला था एक भी काम नहीं पूरा किया। आने के पहले ही वो बता दिया था पहले साल में जो 90% काम उसको हो गया। तो अगर 90% काम आपको हो गया तो 15 साल तक अब कर क्या रहे थे आप? फिर अब वोट मांगने आ रहे हैं। ठीक है, हम इस बार जनता जग चुके हैं, ऐसा मूर्खता और नहीं होगा। इधर इस बार बंगाल में बीजेपी आएगा। अच्छा, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि उत्तर प्रदेश से जो है सीआरपीएफ जवान भर के लेकर आ रहे हैं बंगाल पे हमला करने के लिए, बंगाल के लोगों को परेशान करने के लिए। ममता दीदी को क्या लगता है जो ये जवान है वो क्या देश का बाहर का है? वो तो देश को सिक्योरिटी देने आ रहे हैं। आप बंगाल में जो कल्चर अब लगा रखे हैं उसको हटाने के लिए ये कर रहा है। ये जंगल राज अगर नहीं होता तो आना पड़ता। आपका इधर पुलिस प्रशासन पूरा टूटा जगन्नाथ होकर बैठा हुआ है, इसलिए आना पड़ा है। और निर्वाचन कमीशन निरपेक्षता से काम कर रहा है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। और जिसको ये लग रहा है उसका डर है, इसलिए जो जिस तरीके से वो वोट करते हैं इस बार वो नहीं कर पाएंगे। बहुत बुरे तरीके से वो चुनाव हारेंगे, इसलिए वो ये सब बात बोल रहे हैं। इस बार चुनाव में सख्ती रहेगी, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि किसी गुंडे की औकात नहीं है कि इस बार जनता को डरा दे या जनता को वोट देने से रोक दे। ये तो हमारा जो जुलूस अभी आएगा उसको देख के आपको पता चल जाएगा जो बीजेपी के कार्यकर्ता का मन में क्या है, क्या चल रहा है। कमल तो फिर खिल चुके हैं, हमारा दिल में खिल चुके, फिर बंगाल में आ रहा है। अच्छा, आपके विधानसभा से कौन जीत रहा है इस बार? किसका लग रहा है दारमदार ज्यादा है? देवाशीष दाई जीतेगा। देवाशीष धर्म से प्राक्तन IPS ऑफिसर है वो, और वो जो स्ट्रेटेजी लगाया है उसमें से हम जीतेंगे, बहुत भारी मात्रा से जीतेंगे। तो लग रहा है ये सीट बीजेपी निकाल रही है? एकदम 100% निकलेंगे। बंगाल का देखें तो पूरा बंगाल में 170 से ऊपर सीट हम जीतेंगे। क्या नाम दादा? अशोक कुमार दास। क्या लग रहा है? ममता बनर्जी कह रहा है कि टीएमसी सरकार और यहाँ पर बीजेपी कह रहा है परिवर्तन के दरकार, क्या होगा इस बार? परिवर्तन जरूर होगा। पिछले 15 साल में कोई कर्मसंस्थान नहीं है, एक एम्प्लॉय नहीं है, लाखों सीट खाली है लेकिन कोई काम नहीं मिला। और एडुकेटेड आदमी वो बाहर निकलता है और तमिलनाडु, मद्रास और श्रमिक हो चुका है। तो ये जो बेकारत्व है इसका इल्ज़ाम सरकार को है। ये सरकार हटाना चाहिए तो कर्मसंस्थान मिलेगा, शिल्प होगा और स्वास्थ्य भी होगा। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि हम तो युवाओं को भी भत्ता दे रहे हैं, महिला को भी भत्ता दे रहे हैं, उससे फायदा नहीं हो रहा। भाता से कोई फैमिली नहीं चलता है भाई। भाता से कोई 1500 रुपया से कोई फैमिली चलता है? कोई शादी कर सकता है? उसका माँ बाप बहन का बहुत खर्चा है, हॉस्पिटल का खर्चा है। होगा 1500 रुपया में होगा? किसी को होगा? वो धोखा दे रहा है। चलिए, तो क्या लग रहा है इस बार बंगाल में बदलाव होगा? हो जरूर होगा, बदलाव होगा। 80% लोग हिंदू यूनाइटेड हो जाएगा। क्या नाम दादा? अमित सरदार। क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला? पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा का सरकार होगा, इसमें कोई बात नहीं। क्या कारण लग रहा है? कारण बंगाल में जो बुरी हालत है एडमिनिस्ट्रेशन से लेके डेवलपमेंट के तक, इसके वजह से हर इंसान परेशान है। यहाँ डेमोक्रेसी के कोई नाम और निशान नहीं है। इन सबको फिर लागू करने के लिए भाजपा को आना ही है। अच्छा, अभी हमने देखा मालदा में क्या हुआ, कैसे न्यायिक अधिकारी हैं उनको बंदी बना लिया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। उसमें नाम भी सामने आया कि टीएमसी के लोग जुड़े हुए थे। कैसे देखते हैं इन सब मामलों को? ठीक है, मेरे देखने से नहीं, देश कैसे देख रहा है ये बड़ी बात है। ये बंगाल की शर्मनाक दिन है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो हेड है उन लोगों को इस तरह से बंदी बना के थ्रेट किया जा रहा है। ये बंगाल के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। इसके शर्मिंदगी को ये बंगाल के लोगों को उठाना पड़ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं इसको तो बीजेपी की साजिश बता रही हैं। अरे उनको तो थोड़ा अभी ऑक्सीजन का दिमाग में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है ना, इसीलिए वो कुछ भी कह देते हैं। इसके लिए उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, वो कहते हैं, बस कहने ज़रूरी है, कह देते हैं, यही बस।
अच्छा, ये सोनारपुर उत्तर की हम बात करें, यहाँ से कौन जीत रहा है इस बार? इस बार यहाँ जो कैंडिडेट है, अच्छी उम्मीदवार है, देवाशीष धर जी, वही तो जीतने वाला है। तो इससे पहले जो टीएमसी की विधायक थी, कुछ काम किया उन्होंने कि नहीं? हाँ, काम तो किया है ना। ये जो सिंडिकेट वगैरह, ये तुलाम काट मनी वगैरह, ये सब हो रहा है, जो जुलूमबाजी जो चल रहा है, डेमोक्रेसी का किलिंग, ये सब चल रहा है, ये काम किया है उसने। तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है अगर बीजेपी आएगी तो बंगाल में क्या होगा? बीजेपी आएगा तो देश की और वो जो तरफ है, जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे जगह, राजस्थान है, सारे जगह पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके ज़्यादा ही इधर बंगाल में होगा। ये अमित शाह जी का या मोदी जी का चैलेंज है कि बंगाल से फिर गोल्डन बंगाल बनाना है। ममता बनर्जी कहते हैं अमित शाह मोदी हैं तो बाहर के लोग हैं, बंगाल में क्या कर रहे हैं, बंगाल क्यों आते हैं? देखिए, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बांग्लादेश से है ना, उनको तो लगेगा ही ये बाहर का है, तो ये तो उनके लिए जायज़ ही है। वो तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि ये वो बांग्लादेश की सीएम है या पीएम है, कुछ भी हो सकती है, वो पाकिस्तान की भी है। लेकिन इंडिया का जो लोग है वो उनको लिए सर जगह जाने की सजी है। ऐसे आप लोगों को देख लीजिए, आप तो कहीं से ना कहीं से भी प्रेस रिपोर्टर आ जाता है, तो इधर ये जो बराईपुर का नहीं है तो मैं देखो तो आपको बाहर का आदमी है, ऐसा तो कह ही नहीं सकते ना। ये इंडिया में और इस बंगाल में ऐसा नहीं है। तो क्या लग रहा है, बंगाल की जनता किससे ज़्यादा प्यार करती है, मोदी की ममता? देश से लेके बंगाल तक एक ही है आवाज, चारों ओर मोदी मोदी मोदी। बस मोदी जी है जो बंगाल की हर दिल की धड़कन है। ठीक। क्या नाम भाई आपका? नमस्कार, शुभजीत गिरी। क्या लग रहा है इस बार आपकी विधानसभा से, पूरे समूचे बंगाल से जो युवा हैं बंगाल के, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, युवा शक्ति जो है, मोदी जी हमेशा बोलते हैं जो युवा को राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करना चाहिए। पहले भारत जो है हम लोग का राष्ट्र, वो प्यार देना, वो जो सोच है वो पहले लेके आना। देखिए, युवा समाज जो बंगाल में तैयारी हो रहा है, तैयारी जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो आंदोलन होगा ना, ये लड़ाई एक तो बहुत बड़ा रूपरेखा लेगा। मतलब ये आंदोलन हम लोग का ये वार्ता लाएगा जो आज जो युवा समाज को नौकरी नहीं मिल रहा है, आज जैसे भाता देना पड़ रहा है ममता बंदोपाध्याय को, जो इतना लाखों युवा समाज लाइन में खड़ा है, तो ये लड़ाई हम लोग का वही पर है। आज हम एक तो युवा समाज के होके लेके बात कर रहे हैं, जो ये लड़ाई तो होगा युवा समाज को लेके होगा, वो लोग का उन्नति के तरफ ले जाने का मतलब ये लड़ाई वही से शुरू होगा, तो ये लड़ाई जारी रहेगा। लड़ाई किस तरफ है इस बार? देखिए, हम बनर्जी की तरफ दोबारा देख रहे हैं कि इस बार बीजेपी की तरफ? नहीं, युवा समाज ना, ये हर समाज नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर हम खुद युवा मोर्चा करते हैं, तो ये जो युवा समाज हम लोग के साथ हमेशा जुड़ के हैं। जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो सोच है, वो सोच के साथ है ये लोग, लेकिन पूरा युवा समाज को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करने सके। ये लोग जो मतलब जो टॉर्चर किए हैं, मतलब अगला विधानसभा में, वही हिसाब से डरे हुए हैं युवा समाज। ये डर कटाना, मतलब जैसे भी रह के डर में जैसे ना रहे युवा समाज, लड़ाई वही पर है। हम लोग जरूर जीतेंगे, आएंगे इस बार सरकार में, और युवा समाज का बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश से 200 गाड़ियां सीआरपीएफ की मंगाई जा रही हैं यहाँ पे हमला करने के लिए। देखिए, ये तो उनका सोच है। देखिए, जो ना मतलब बांग्लादेशी होगा, उनका थोड़ा सोच ही अलग रहेगा। मतलब जैसे आर्मी हम लोग का आएगा, उसका सोच रहेगा हमको भगाने के लिए आ रहा है, तो वही सोच रहा है जैसे हमको ही ना भगा दे यहाँ से, तो इसीलिए डरी हुई है। अपना डर दूसरे के ऊपर दे रहा है, जो आप लोगों को भगा देगा यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी झूठे बयानों से चुनाव खेल रही हैं? जरूर झूठे बयानों से आदमी को बोका बना रहा है। ये पूरा बंगाल को बोका बना रहे हैं, सबको पैसा का लालच दे रहा है, जो पैसा दे रहा है। अभी युवा समाज को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, जो आओ तुम लोग नौकरी काहे करोगे, आओ मेरा पार्टी ऑफिस बैठो, रात को कुछ व्यवस्था कर देंगे हम, रहो पार्टी ऑफिस, नौकरी करने काहे जाओ। ऐसे ही तो किया जा रहा है। जो हमारे ऑफिस आओ, पार्टी और व्यवस्था कर देंगे। हाँ, सब कर देंगे। तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रात को एंजॉय के लिए जो लगता है, वो हम नहीं बोल रहे हैं मीडिया का सामने, तो ये भी कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके तो युवा समाज का हम लोग पीछे की तरफ नहीं धकेलेंगे, हम लोग उसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ये हम लोग का सोचा और ये हम लोग करेंगे ही, ये हम लोग का कॉन्फिडेंस है। माने इस बार सोनारपुर उत्तर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ भी बदलाव होने वाला है? जरूर होगा। हम लोग अगला इलेक्शन जो विधानसभा लड़े थे, हम लोग के ऊपर बहुत जुल्म हुआ था। हम लोग रातों रात घर छोड़ के थे,
हम लोगों का घर में ढूक के तोड़ फाड़, पार्टी ऑफिस तोड़ फाड़, बहुत जुल्म हुआ था। हम लोग के ऊपर बंदूक भी ठिकाया गया था। ये सरकार वही किया है, जो देखे ये इधर से ढूकेगा वो उधर से निकल जाएगा। तो ये ऐसे करके डराया जाता है युवा। हम लोग डरने वाला नहीं है। जब तक जान है तो बीजेपी को हम लोग बंगाल में बदलाव आने वाला है। जरूर जरूर ये लड़ाई हम लोग जारी है, ये लड़ाई हम लोग करेंगे और जब तक नहीं होगा हम लोग एकदम लास्ट सांस तक लड़ेंगे। अच्छा, क्या देखते हैं कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, हमने देखा कि मालदा में क्या हुआ, कैसे न्यायिक अधिकारियों को बंदी बना लिया गया, इसके बारे में क्या देखते हैं? देखिए जो बंदी बनाया गया वो ऐसे तो नहीं होगा। उसके लिए वो जो बोल रहे हैं मालदा का बंदी बनाया गया, ये जो किए हैं उसके लिए प्रशासन है वो संभाल लेगा। तो अभी प्रशासन उसके लिए काम कर रहा है। एक टाइम अभी ममता दी जैसे घुमा रहा है वैसे घूम रहा है, लेकिन टीएमसी के नेता का नाम आया है, वो तो खास है ममता बनर्जी का, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी की साजिश है। नहीं उसको तो अरेस्ट किया गया, ठीक है, तो वो तो अरेस्ट होगा, उसका भी विचार होगा। ये तो हम लोग जानते हैं, जो प्रशासन उसका विचार करेगा। लेकिन वैसे करके डरा धमका के कुछ नहीं होगा। अभी बंगाल के लोग डरने वाले नहीं। और नहीं जो ज़्यादा करके जो बीजेपी कर रहे हैं वो लोग और डरने वाला बाद में ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये लड़ाई रहेगा और ये लड़ाई में हम लोग सब हैं। क्या नाम आप? राजीव मंडल। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है बंगाल में, कौन जीत रहा है? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। कितना लग रहा है बीजेपी आएगा? तो क्या उम्मीद है बीजेपी से? बीजेपी आएगा तो कुछ बदलाएगा। टीएमसी तो इस बार नहीं जीत पाएगी, अभी बीजेपी का ही हवा है और बीजेपी ही जीतेगी क्योंकि हमारा कैंडिडेट भी दमदार है। और एसआईआर के चलते फिरदौसी बेगम जो जीती थी वो 32,000 वोट में जीती थी। तो पहली दफ़ा ही एसआईआर में 36,000 वोट तो निकल चुका है। तो छप्पा तो नहीं दे पाएंगे, छप्पा नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं जीतेगी। तो ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं जो एसआईआर है बंगाल के लोगों के लिए खतरा था। क्या आप लोगों को लगा कि ये खतरा है बंगाल के लोगों के लिए एसआईआर? नहीं, बंगाल के लोगों के लिए आशीर्वाद है, कोई खतरा वतरा नहीं है। जो घुसपैठिया है यहाँ, बहुत सारे घुसपैठिया यहाँ से दक्षिण 24 परगना में जो जितना सारा घुसपैठिया सब बाहर निकल गए डर के मारे। ये बंगाल के लोगों के लिए आशीर्वाद है। क्या नाम था आपका? मेरा नाम सुप्रतिम कर्मकार है। सुतन जी ये बताइए इस बार जो विधानसभा है सोनारपुर उत्तर से कौन जीत रहा है इस बार? क्या लग रहा है टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, इस बार क्या होगा? टीएमसी तो इस बार नहीं जीत पाएगी, अभी बीजेपी का ही हवा है और बीजेपी ही जीतेगी क्योंकि हमारा कैंडिडेट भी दमदार है। और एसआईआर के चलते फिरदौसी बेगम जो जीती थी वो 32,000 वोट में जीती थी। तो पहली दफ़ा ही एसआईआर में 36,000 वोट तो निकल चुका है। तो छप्पा तो नहीं दे पाएंगे, छप्पा नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं जीतेगी। तो ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं जो एसआईआर है बंगाल के लोगों के लिए खतरा था। क्या आप लोगों को लगा कि ये खतरा है बंगाल के लोगों के लिए एसआईआर? नहीं, बंगाल के लोगों के लिए आशीर्वाद है, कोई खतरा वतरा नहीं है। जो घुसपैठिया है यहाँ, बहुत सारे घुसपैठिया यहाँ से दक्षिण 24 परगना में जो जितना सारा घुसपैठिया सब बाहर निकल गए डर के मारे। ये बंगाल के लोगों के लिए आशीर्वाद है। ममता बनर्जी तो ये भी कह रही थी कि ये जो एसआईआर करके एक वोट काटने की साजिश है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई लोगों को परेशान वरेशान कुछ नहीं है। सभी हियरिंग हुआ है, एकदम लोग गया है, जिसका डॉक्यूमेंट सही है उसका नाम जुड़ गया है, जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसका नाम कट गया है, सिंपल सी बात है। तो इस बार पूरे बंगाल में क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या लग रहा है? टीएमसी वापस आ रही है या फिर इस बार परिवर्तन की दरकार है तो बीजेपी की तरफ लोग देख रहे हैं? टीएमसी का बहुत सारा एमएलए का जो प्रत्याशी है उसका जमानत जब्त होने वाला है। बीजेपी भारी बहुमत से आएगी पश्चिम बंगाल में। टीएमसी का तो नामो निशान नहीं है। आप अगर साधारण इंसान ये सामने जो है सबको पूछेंगे, सबको बीजेपी को ही वोट देना है और बीजेपी भारी बहुमत से बंगाल में आएंगे। ममता बनर्जी मालदा गई थी, वहाँ जाके बयान दे रही हैं, कह रही हैं कि पूरे बंगाल को मिलकर बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर लड़ना है। अच्छा, इस बार बीजेपी से लड़ना है कि बीजेपी को लाना है? बीजेपी को लाना है। और वो जहाँ गई थी ना, वो जहाँ को एड्रेस कर रही थी ना, वो सब उसका दूधेल गाय है। जो गाय दूध देता है ना वो वही गाय है। उसके लिए बीजेपी खतरा है। जो घुसपैठिया बांग्लादेश से आया है ना, उसके लिए बीजेपी खतरा है। इसीलिए उन लोगों को बोल रहा है कि बीजेपी को हराना है, पर बीजेपी हारेगी नहीं, बीजेपी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। कल ममता बनर्जी ने बयान दिया कि यूपी से गाड़ी भर के 200 जवान बुलाए गए हैं सीआरपीएफ के यहाँ पे बंगाल में हमला करने के लिए। ये बड़ा आरोप लगा रही हैं वो। तो वो तो सीएम है, वो प्रूफ दें, उसके पास तो इंटेलिजेंस है, पुलिस है, वो प्रूफ दें ना, ये कहाँ से आया है, क्या करने वाला है। ऐसे हवाई बातों में कुछ नहीं होता।